हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है एंड होप सो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा गया है। किसी भी स्टूडेंट को अगर रीअपेयर आ चुका है तो प्लीज़ पैनिक ना करें। अभी मेरी कुछ बच्चों से चैट पर बात हो रही थी एप्लीकेशन पर कि उनको उम्मीद भी नहीं थी और उनको रीअपेयर मिला हुआ है। ठीक है, तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। मैं आपको हर बार ये कहती हूँ कि अपनी जो मेहनत है ना वो 100% से थोड़ा ज़्यादा रखो। अगर आप उम्मीद करते हो 90% हमारे मार्क्स आए तो आपको 100% सिलेबस करना पड़ेगा। अगर आप उम्मीद करते हो कि हमारे पासिंग मार्क्स आए, आप 40% नंबर लेना चाहते हैं तो आपको 60-70% सिलेबस करना ही करना पड़ेगा। एंड ऊपर से हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की, जो रीअपेयर्स के लिए स्टूडेंट्स में फेमस है ना। चाहे वो आपका यूजी कोर्स है, चाहे वो आपका पीजी कोर्सेज है। तो जो भी स्टूडेंट जिनको 5th सेमेस्टर में रीअपेयर आ चुका है तो प्लीज़ बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे स्ट्रैटेजी से आपको बताएंगे कि आपका 5th सेमेस्टर भी क्लियर होगा, 6th सेमेस्टर भी क्लियर होगा। लीनियर अलजेब्रा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट की थी, अभी पेंडिंग है, कल से वो स्टार्ट करेंगे। एंड साथ साथ एमएससी की क्लासेस चलेंगी, बट बीएससी की क्लासेस भी हम वीक में रखेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को रीअपेयर आया हुआ है तो प्लीज़ मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, पैनिक मत कीजिएगा। अभी 5th सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है आपके 6th के साथ हो जाएंगे, क्योंकि आपको आगे जा कर के मास्टर्स करनी है जिन भी स्टूडेंट को। तो आपको मास्टर से पहले, एंट्रेंस एग्ज़ाम से पहले, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, तो आपको उससे पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और उसके लिए आपको अपना जो बीए या बीएससी है वो क्लियर करना होता है। अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में रीअपेयर नहीं है और 5th सेमेस्टर में आ चुका है तो हर यूनिवर्सिटी 6th सेमेस्टर के साथ आपके 5th सेमेस्टर के एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है, ताकि आप अगर 5th सेमेस्टर में ही अगर आप फंस चुके हो तो 6th और 5th को एक साथ क्लियर कर दो। ठीक है, और आप आगे जाकर के मास्टर्स को अच्छे से मतलब एडमिशन ले सको। क्लियर दैट पॉइंट। तो यहाँ पर जो भी बच्चा ओनली 5th सेमेस्टर में रीअपेयर फेस कर रहा है ना, तो उनको घबराना नहीं है। 5th सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है, 6th सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है। इसीलिए मैं कहती हूँ आप सभी स्टूडेंट्स को कि जैसे आपका सेमेस्टर कंप्लीट होता है, टाइम वेस्ट मत किया कीजिए, अभी भी मत कीजिएगा। अभी होली फेस्टिवल भी आ रहा है और शादियों का भी अभी सीजन चल रहा था, तो प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। जिन भी स्टूडेंट्स को लगता है कि हमें 2-2 सेमेस्टर्स के एग्जाम देने हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको 4th में रीअपेयर है, 5th में आपका क्लियर हो गया है, या 2nd सेमेस्टर में रीअपेयर है, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ। पूरा सिलेबस ना करके आप एक बार पासिंग मार्क्स के लिए चलो। ठीक है, तो घबराना नहीं है प्लीज़। जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं एप्लीकेशन पर, जो भी हमारे बैचेस हैं, वहाँ पर आप उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ले सकते हो, चाहे आपने बैच लिया है चाहे आपने नहीं लिया है। वो सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पेपर को क्लियर करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। अभी नैप के अकॉर्डिंग हमने 1st सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, 3rd सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के, और आप यकीन नहीं करेंगे 90% जो आपका क्वेश्चन पेपर है, जो नैप के अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन पेपर आया था, वो सारे उसी एक प्लेलिस्ट में से आया हुआ था जो हमने यूट्यूब पर करवाई थी, एंड वो क्वेश्चंस जो हमने बैचेस में डाले हुए थे। तो जो भी आप करते हैं, चैप्टर करते हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे। कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी मैं आपको बताऊंगी, चैप्टर वाइज बताऊंगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को, जो अगर रीअपेयर भी आ गया तो सभी बच्चे अपना रीअपेयर क्लियर कर सकें। और जो अभी 6th सेमेस्टर में करंटली पढ़ रहे हैं उनको भी उन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मेहनत कीजिए प्लीज़। अगर बैच भी आपने लिया हुआ है तो भी आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, है ना। ऐसा नहीं है कि आपने बैच ले लिया और आप बस ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। तो इसलिए पॉजिटिविटी के साथ अपनी स्टडी स्टार्ट करो। ये सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पे 5th सेमेस्टर रिजल्ट को लेकर आई हूँ कि कुछ स्टूडेंट डिमोटिवेट हो रहे थे कि मैम हमें 5th सेमेस्टर में रीअपेयर आ गया, हमें उम्मीद भी नहीं थी तो भी रीअपेयर आ गया। हो सकता है मतलब मार्किंग में कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार हमारे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो प्लीज़ स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने आप को मोटिवेट रखो और अपने दोनों, अभी तो 6th सेमेस्टर पर फोकस करो आप लोग। जब तक आपके रीअपेयर के फॉर्म नहीं भरे जाते हैं, जब तक आपके 5th सेमेस्टर के लिए आपको एग्ज़ाम देना है इसी 6th सेमेस्टर के साथ, जब तक डिक्लेयर नहीं हो जाता है, तब तक आप अभी 6th सेमेस्टर पर फोकस करो और 6th सेमेस्टर को इतना अच्छे से लेकर चलो कि इसमें रीअपेयर आने के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू फॉर योर 6th सेमेस्टर एग्जाम। एंड अगर किसी को रीअपेयर तो प्लीज़ 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 स्ट्रेस नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।